अतिरेक ने सारे कमरे में अपने कपड़े फैला रखे थे और गुस्से में उन कपड़ों को घूरते हुए बड़बड़ाए जा रहा था। तेरा ना कुछ नहीं हो सकता अतिरेक, कितने सारे कपड़े पैक किए तूने, पर एक भी ब्लैक शर्ट नहीं डाली। अरे शर्ट तो छोड़, एक ब्लैक सॉक्स तक नहीं डाला। इतनी नफरत तो नहीं है तुझे ब्लैक कलर से? अब क्या करूं, क्या पहनूं? हाँ, एक काम करता हूँ, आदि भाई के पास जाता हूँ, उनके पास तो पक्का एक एक्स्ट्रा ब्लैक शर्ट होगी। ये सोचकर अतिरेक तुरंत आदित्य के कमरे में पहुंच गया, पर आदित्य भी उसी नाव में सवार था। वो भी अपने कपड़ों को घूरे जा रहा था। क्या हुआ भाई, आप इतने गुस्से में क्यों हो? सब ठीक तो है ना? अतिरेक ने पूछा तो आदित्य गुस्से में बोल पड़ा। क्या खाक ठीक है? इन लड़कियों को अगर लड़कों के बैग पैक करने नहीं आते तो ना किया करे। हर जगह अपना टेस्ट घुसा देना जरूरी है। भाई पर हुआ क्या? अतिरेक ने पूछा तो आदित्य झल्ला कर बोला। हुआ ये कि इतने सारे कपड़ों में हर कलर की शर्ट है। ये पिंक और ये पर्पल कलर की तो 4-4 शर्ट है, पर गलती से भी एक ब्लैक शर्ट नहीं है। अब मैं क्या पहनूंगा? ओह नो, मर गया। मतलब आपके पास भी ब्लैक शर्ट नहीं है? अतिरेक ने अपना सर पीट कर कहा तो आदित्य चौंक कर बोला, मेरे पास भी मतलब तेरे पास भी नहीं है? अतिरेक मासूम सा चेहरा बनाकर नहीं में सर हिलाने लगा और दोनों अपने अपने गालों पर दोनों हाथ रखकर बेचारा सा मुंह लेकर बैठ गए। यार मेरा बैग तो कृति ने पैक किया था, पर तूने तो अपना बैग खुद पैक किया होगा ना, फिर तेरे पास क्यों नहीं है ब्लैक शर्ट? आदित्य ने अतिरेक की तरफ देखकर पूछा तो अतिरेक दुखी स्वर में बोला, अरे तब मैं अदिति को लेकर इतना डिस्टर्ब था कि जल्दी जल्दी में जो मिला वो सब पैक कर लिया। कुछ देर सोचने के बाद आदित्य के चेहरे पर चमक आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, कुणाल, उसके पास तो पक्का ब्लैक शर्ट होगी। अरे हाँ, हमारी आखिरी होप अभी जिंदा है। कुणाल भैया, हम आ रहे हैं। अतिरेक ने खुश होकर कहा और फिर दोनों भागते हुए कुणाल के कमरे की तरफ पहुंच गए। कुणाल बाथरूम में नहा रहा था, पर दोनों ने उसका इंतजार करने की जगह बाथरूम का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। ओए, क्या कर रहा है? जल्दी निकल। आदित्य ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा। क्या कुणाल भैया, यहाँ आफत आई पड़ी और आप नहाए जा रहे हो, जल्दी निकलो ना। अतिरेक ने भी दरवाजा पीटते हुए कहा। अरे कमीनों, मुझे पता है तुम दोनों तैयार होकर आ गए हो, अब मुझे तंग क्यों कर रहे हो? ताकि मैं भी तैयार ना हो पाऊं और तुम दोनों मुझसे ज्यादा हैंडसम लगो, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कुणाल ने भी अंदर से चिल्लाते हुए कहा। अबे रेडी तो तब होंगे ना जब कपड़े होंगे, तू निकलना यार। आदित्य ने झल्ला कर कहा। क्या तुम लोग कपड़े नहीं लाए हो? तो तुम्हारे बैग में क्या है? ओह गॉड, कहीं कोई इलीगल चीज तो नहीं है ना? कहीं तुम दोनों स्मगलर्स तो नहीं हो ना? कुणाल ने भी अंदर से उन दोनों के मजे लेते हुए कहा। स्मगलर्स तो नहीं है, पर अगर तू अपनी बकवास बंद करके बाहर नहीं निकला ना तो तेरा मर्डर करके क्रिमिनल जरूर बन जाएंगे हम दोनों। आदित्य गुस्से में बड़बड़ाया। एंड फॉर दिस टाइम आई कंप्लीटली एग्री विद आदि भैया। अतिरेक भी गुस्से में चिल्लाया। अरे ऐसा भी क्या भूचाल आ गया यार? कुणाल ने झल्ला कर कहा। अभी तक तो नहीं आया, अगर तू बाहर नहीं निकला तो पक्का आ जाएगा। आदित्य ने गुस्से में कहा तो कुणाल मन ही मन सोचने लगा, ये दोनों मानने नहीं वाले, बाहर जाकर देखना पड़ेगा कि हुआ क्या है। कुणाल झल्लाते हुए बाथरूम से बाहर आ गया। अतिरेक और आदित्य को घूरते हुए बोला, हाँ बताओ, तुम में से किसकी गर्लफ्रेंड भाग गई है जो इतना शोर मचा रहे हो? आदित्य गुस्से में उस पर बरसने वाला था। अतिरेक ने उसे रोककर धीमी आवाज में बोला, क्या कर रहे हो भैया? भूलिए मत, ये हमारी आखिरी होप है। अगर ये नाराज हो गए ना, हम पार्टी में नहीं जा पाएंगे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। ये कहते हुए आदित्य कुणाल की तरफ मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, अरे एक्चुअली हम तुझसे ये पूछने आए थे कि तू पार्टी में क्या पहन रहा है? आदित्य की बात सुनकर कुणाल आंखें चौड़ी करते हुए बोला, क्या तुम लोगों ने सिर्फ ये पूछने के लिए इतना हड़कंप मचा के रखा था? मुझे तो पहले ही पता था तुम दोनों मुझे डिस्टर्ब करने के लिए आए हो। अरे नहीं नहीं भैया, हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, हम तो बस जानना चाहते थे। अतिरेक ने मुस्कुराते हुए कहा तो कुणाल अतिरेक की तरफ देखते हुए बोला, पार्टी का थीम क्या है? ब्लैक ना? तो ब्लैक शर्ट ही पहनूंगा।